हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, पॉलिटी, क्लास 6 के आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, कि जो विविधता हमारे देश में वो कैसे हम देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप इन तीनों पेंटिंग्स को भी देखेंगे तो ये अलग अलग हैं, सो इसको भी हम एक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बेस्ट थिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया गया 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अप, एंड आप देख सकते हैं इसमें से क्या क्या अलग है। एंड इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई है इन दो लड़कों की। दोनों का नाम समीर है, बट दोनों की जो बोल सकते हैं स्टेटस वो बहुत डिफरेंट है। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट। आई हैड बीन इट एज ए जोक मेड अप फॉर द स्मॉल रेजली बॉय हु वाज, जो एक न्यूज़पेपर होता बेचता था जनपद क्रॉसिंग के ऊपर। एंड एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट the evening headline in the mixture of Hindi and English. This time I stopped my payment and asked for the Hindi newspaper के लिए इस लड़के ने इससे पूछा कि आप हिंदी न्यूज़पेपर दे दीजिए। You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said, and I paid for the paper. Why? What did you think? He paused, but you look so अंग्रेज he made. इसने बोला कि आप अंग्रेज से दिखते हो. You mean you can read Hindi also? Of course I can. I said this time the little impatiently, and I can speak, read and write Hindi as well. Hindi is one of the subject I study in the school. ठीक है. Subject he asked, मतलब इसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई कुड एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट वाज चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड द, मतलब वहां से ट्रैफिक वगैरह आ गया। नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, दोबारा वो वहीं पे था ये लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। स्माइल कर रहा था उसके ऊपर एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी न्यूज़पेपर लेके आया भैया। ही सेड आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। It sounded like the other meaning in English, to be ruled by someone else. Oh, it's just something to study, I said. And then because the red light हो गई फिर उसने, I asked him, have you ever been to school? क्या आप स्कूल गए हो? उसने बताया कभी नहीं गया. And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself again my cycle seat. First my mother used to come with me, and but I can do it alone. मतलब मैं अकेला यहाँ पे काम करता. वेर इज योर मदर? ना वो कहाँ पे, उसने पूछा जो दूसरा समीर था। आई आस्क बट द लाइट चेंज्ड एंड आई वाज, फिर उसको दोबारा से आना पड़ा। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज मेरठ, मेरठ में हो, एंड द रेस्ट वाज डाउन, डाउन टाउन। माय नेम इज समीर एंड शी आस्क्ड नेक्स्ट डे एंड वेरी साइडली ही आस्क्ड आपका क्या नाम है? इन दोनों का ही समीर था। माय नेम इज समीर, आई सेड। हिज आईज लिट अप, यस, एंड आई ग्रीन्ड एट हिम, एंड इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। फिर एक दूसरे ने अपना कर लिया कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो। He said triumphantly. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled in mine, and like a little bird, I could still feel its warmth and cycled away. उसके बाद the next day he did not have his usual smile for me. There is a trouble in Meerut, he said, कि वहाँ पे कुछ मुश्किलें हैं. Many people are being killed there in the riots, and I looked at the headlines में देखा था, and communal riots वहाँ पे हो रहे थे. It's blazed, but Samir, I began, I am Muslim Samir, he said in the answer. And all my people in Meerut, his eyes filled with the tear, and when I touched his shoulder, he could not look up. It was not the crossing the day after, neither the day after nor even again, and no newspaper in English Hindi. I can tell my Samir though has gone. मतलब उसके बाद वो उसको कभी नहीं मिला. While Samir एक was more familiar with English, and Samir though speak Hindi. मतलब जो समीर साइकिल लेके आता वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता था, एंड आपका हिंदी. They both are more at home in different language. They still communicated with each other. They made the effort to do so because this was important to them. समीर एक एंड समीर दो also come from different religious से थे. एक कल्चरल बैकग्राउंड थे इनके अंदर. समीर एक आपका हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था. डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड आज के टाइम में हमारे सोसाइटी में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी. इन एडिशन उनकी जो डाइवर्स रिलीजियस थे, कल्चरल बैकग्राउंड थे, एंड देयर वाज other ways in which Samir एक and Samir दो are different from each other. For example, Samir एक goes to school but Samir दो सिर्फ न्यूज़पेपर ही बेचता था. फिर सब सारी डाइवर्सिटी बताई गई है. Samir though did not have the opportunity to attend the school. Perhaps you have noticed that there was several people in the area you live who are poor and जो स्कूल में नहीं जाते.
This difference is not the same as one seen earlier. And here the talking not of difference but of inequality की यहाँ पे हम बात करें. Inequality कहाँ से आती है? From about when a person does not have the resources and opportunities, जब उसके पास नहीं होती उस चीज को करने के लिए. And the caste system in another example is inequality. According to the society was divided into different group upon the work इसके हिसाब से. And because you are supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than you needed in the profession. This created a situation of inequality, and you will read the more about the inequalities in following chapter. What does diversity add to our lives? जैसे समीर एक एंड समीर दो फ्रेंड्स बन गए थे. You might have friends who are different from you. You have probably been eaten different kind of foods in your home, celebrated different kind of festival, tried out the clothes they wear. I learned some of their language as well. उसके बाद you probably like reading and hearing stories and adventure about the different animals. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. Perhaps you even enjoy making up stories yourself, making you many young people feels happy when they are ready to read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and their imaginations से. Some may have been lived in the forest, जो एनिमल के पास रहते हैं. अदर रीड द रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस. तो यहाँ पे सारी की सारी डाइवर्सिटी की बात करी गई. अब देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड्स हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम अलग अलग फेस्टिवल्स को, अलग अलग प्रैक्टिस है हमारे रिलीजन की. बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर भी है, दैट वी डू देम डिफरेंट वेज. समझते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो, long before the train, aeroplane, bus, car became part of our lives. People traveled from one part to another in ships, horses, camels और पैदल भी जाते थे. लेकिन आज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो आप कर सकते हो जो है. Often then went in search of new land, new places to settle in, or people ट्रेड करने के लिए हमने दूसरी जगह शिफ्ट हुए. एंड बिकॉज इट took so long to travel, once they got to place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because they are there are famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. Sometime, as they began to make their homes in new places, people began to change a little at their other times. They managed to do things in the old ways, and so their language, food, and music, religion became a mix of old and new. ये सारी बातें की गई हैं. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द मैनी प्लेसेस, डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, हैव हेल्प टू शेप द लाइफ एंड कल्चरल देयर. एंड दिस जो आपका रीजन है बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री. तो हिस्ट्री भी आपका एक कारण है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था. कल्चर समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स जहाँ से हमने अलग अलग आपकी जो चीजें अडॉप्ट की हैं, जैसे जोग्राफिकल एरिया है इन विच दे लिव. फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट इवन फ्रॉम माउंटेनियस एरियाज से. जैसे आप देख सकते हैं, नॉट ओनली डू पीपल्स हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, काम भी आप अलग अलग करोगे आप लोकेशन के हिसाब से. इन सिटीज इट इज ऑफन इजी टू वर्क हाउ क्लोजली पीपल लिव्स एंड ट्राई टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. दिस इज बिकॉज द सिटी people seldom grown their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy the food and other goods. मतलब शहर के जो लोग हैं वो गांव पे ज्यादा डिपेंड रहेंगे in the food items. Let us try to understand what you mean to say that historical and geographical influence क्या क्या हो सकता है. We can do by this reading about two different location आपको देखने को मिलेंगे. एक तो केरला एंड लद्दाख. पहले देखते हैं लद्दाख के बारे में. लद्दाख आपका डेजर्ट है इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल देयर, and this region does not receive any rain and covered in the snow for a large part of the year. ठीक है. and there are few trees भी हैं यहाँ पे. for drinking water people depend on the melting snow के ऊपर डिपेंड है for the summer month. and people are keep ships यहाँ पे रखते हैं, भेड़ वगैरह बकरी वगैरह. and this goat in the region are special because they produce पश्मीना wool इनसे निकलता है. तो याद रखना है this wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool and got sell for the traders. Pashmina shawls are chiefly worn in Kashmir. The people eat milk, meat and product like cheese, butter. Each family owns some goats. उनके पास होती हैं cow वगैरह, yak वगैरह. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share.
traders. It was considered a good trade route as had many passes through which the caravan traveled. तो ये सब बातें की गई हैं। एंड इसी तरह केरला की बात करें, इवन यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट से लद्दाख में बुद्धिज्म हैज रीच्ड तिब्बत वाई लद्दाख। लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल लिटिल तिब्बत, इसको हम बोलते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर अगो एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे है। लद्दाख वाज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग गाने गाते हैं, पोएम्स वगैरह गाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतीन नेशनल एपिक आपको मिलेंगे, जिसमें केसर शागा इसमें परफॉर्म किया जाता है एंड संग बाय द मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब देखते हैं केरला में क्या था। केरला इज ए स्टेट जहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के नीचे एंड सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। नंबर ऑफ स्पाइसेस यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लद्दाख में क्या था, गोट वगैरह हम रख रहे थे, क्लोव्स, कार्डमम एंड ग्रोन ऑन द हिल्स। इट इज द स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन अट्रैक्टिव प्लेस, इसको बनाते हैं ट्रेडर्स के लिए। Jewish and the Arab traders were first to come here, and Apostles of Christ Saint Thomas is believed to come here nearly 2000 years ago। वो यहाँ पे आए थे एंड क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी, वो यहाँ पे लेके आए। मैनी अरब ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड किया है एंड इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो रोड से ट्रेवलॉग उसने लिखा है इन विच डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट देयर आर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटीज थी केरला के अंदर। पोर्तुगीज ने डिस्कवर किया था सी रूट से इसको एंड फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज ट्रिप हियर बिकॉज all these various historical influence people in the Kerala practice different religion, जैसे जोडिज्म आपका, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, बहुत सारे हैं। यहाँ पे फिशिंग नेट मतलब फिशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग की तरह। कॉल्ड, इसको चिन्ना वाला हम बोलते हैं। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चिन्ना चट्टी। तो ये वर्ड याद रखने, चिन्ना वाला, चिन्ना चट्टी। एंड इट बिलीव दैट देयर वर्ड चिन्स would have come from China. The fertile land and climate are suited for the rice, fish, vegetable इनके लिए। यहाँ पे बोट रेस हो रही है, जो कि फेस्टिवल कौन सा होता है, ओनम को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको याद है। उसके बाद अगर देखें इन दोनों का कंपैरिजन, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, history उनकी दोनों की अलग है। सिमिलर है कल्चरल इन्फ्लुएंस से, जहाँ पे बुद्धिज्म दोनों में देखने को मिल सकता है। Both region were influenced by the Chinese and Arab traders. It was geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices आप ग्रो कर सकते हैं एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन लद्दाख की, जहाँ पे वुल एंड कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे। हिस्ट्री एंड जोग्राफी इन दोनों की अलग अलग इन्फ्लुएंस जो है diverse culture ka is not merely things of the past. Our present lives are all about moving from one place to another. And similarly, in our neighborhood, we live close to the people from several communities. Our daily lives are about the ways in which do things together. And here history, जो stories हैं about each other lives, custom and tradition. अब देखते हैं यूनिटी कैसे है इस डाइवर्सिटी के अंदर। इंडिया यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। अब देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया को यूनिटी के लिए जाना जाता है, इतने डाइवर्स कल्चर हैं। एंड व्हेन ब्रिटिश रूल इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड से एक साथ आए थे एंड अपोज किया था उनको। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन हमको लेना है। एक साथ जेल भी गए थे एंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश उन्होंने अडॉप्ट किए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस because they are so different and they continue to rule them. But people showed how they could be different and united in their battle against British.
या पढ़ सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। दिस सॉन्ग वाज सन आफ्टर द जलियांवाला बाग के बाद इसको गाया था, जो मैसेकर हुआ था अमृतसर के अंदर, इन विच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर उन्होंने कर दिया था एंड थाउजेंड ऑफ पीपल की यहाँ पे जान गई थी। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ब्रेव पीपल। इसके बाद इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बात की थी इंडिया की यूनिटी के ऊपर, नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड। कि ऐसा नहीं कि हमको हमारे ऊपर ये डाइवर्सिटी किसने आके थोप दी है, ये हमारी एक खास बात है। वाइल्डेस्ट टॉलरेंस है, बिलीव्स एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज इवन एनकरेज। इट वाज नेहरू हु coined the phrase unity in diversity, तो ये वर्ड याद रखना है, to describe the country, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Song and symbol that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder for countries rich tradition के बारे में बताती हैं। उसके रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, कि आप जानते हैं इट वाज यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश व्हाइल एल्सवेयर। अब बात करें इंडिया का जो नेशनल एंथम है, ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अनदर एक्सप्रेशन यूनिट ऑफ इंडिया का इसको हम मान सकते हैं। एंड इन व्हाट वेज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, तो जैसे आप इसको गाओगे तो इसकी लाइन को आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। सो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पूरे इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय जवाहरलाल नेहरू। बाकी हम अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग जोग्राफी से, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर तरह से हम डाइवर्स हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।